इस खबर के प्रायोजक हैं हिरा पब्लिक स्कूल फतगुदियाँ आजमगढ़ में आइंदा 20 मई से 19 जून तक समर कैंप का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें छठी जमात से 12वीं जमात तक किसी भी स्कूल के तलबा शिरकत कर सकते हैं। दूर दराज से आए हुए माहिरीन के ज़रिए तलबा को रूहानी, जिस्मानी और शख्सियत साजी का बेहतरीन एहतमाम किया जा रहा है। समर कैंप की नशिस्तें महदूद हैं, इसलिए बहुत जल्द लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जलाजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निमतुल्लाह खां बब्बा की तरफ से सभी नगरवासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। आजमगढ़ से खबर है, जहां आजमगढ़ में ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे के माहौल में मनाया गया। मुसलमान तैयार होकर ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचे और पूरे ईमानी जज्बे के साथ पुरअमन माहौल में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। मुसलमानों ने ईद की नमाज के बाद पूरे मुल्क में आपसी भाईचारा, अमन व शांति, मुल्क की तरक्की और जेलों में बंद बेगुनाहों की रिहाई के लिए दुआएं मांगी। ईदगाहें और मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई थीं। बच्चे, जवान, बूढ़े सब खुश नज़र आ रहे थे। लोग खुश थे और खुशियां बांट रहे थे और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हवलदार यादव, आजमगढ़ सदर विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक निजामाबाद आलमबदी आज़मी, कांग्रेस से राना खातून, भाजपा के नौजवान नेता सूरज श्रीवास्तव, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की चेयरपर्सन के बेटे पराड़ी श्रीवास्तव उर्फ हनी, भारत रक्षा दल से हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव उम्मीदवार नगर पालिका परिषद आजमगढ़, निमतुल्लाह खां बब्बा उम्मीदवार नगर पालिका परिषद आजमगढ़ वगैरह ने बदरका ईदगाह पर पहुंचकर एक दूसरे से मुसाफा करके ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से जगह जगह ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए थे। हिफाजती दस्ता अपनी ड्यूटी पर तैनात था। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। ईद की खुशियों में शामिल होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर कैंप लगाकर मौजूद थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े पूरे हुए। आम जिंदगी से हटकर लोगों ने इबादतों में हिस्सा लिया, तरावीह पढ़ी, कुरान सुना और जो अल्लाह ने दे रखा है उसको अल्लाह की राह में खर्च किया। ये सब रमज़ान की बरकतें हैं और सबसे बड़ी बरकत तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान को इसी महीने में उतारा। ये ऐसी किताब है जो ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन रास्ता बताती है। इन सब के बदले में जब ईद का चाँद निकलता है तो ये पैगाम देता है कि रमज़ान की तमाम बरकतों के लिए ख़ास तौर से शुक्र अदा किया जाए। ये ईद उल फित्र का त्यौहार उसी शुक्रगुजारी का त्यौहार है जिसमें 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी जाती है, जिनके लिए ईदगाह और शहर की बड़ी बड़ी मस्जिदों में लोग जमा होते हैं और आपस में एक दूसरे को 30 रोज़ों के पूरे होने पर मुबारकबाद देते हैं और अपने बयानों से और गले मिलकर ये पैगाम देते हैं कि ज़िंदगी वही जो दूसरों के साथ मिलकर गुजारी जाए, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जाए, हर इंसान के दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त हो। चूँकि तमाम इंसान एक ही माँ बाप की औलाद हैं, इसलिए सब आपस में भाई भाई हैं। हर एक की खुशी में शामिल होना और हर एक के दुख को बांटना, यही रमज़ान और यही ईद का पैगाम है। हमको ईद का ये पैगाम हमेशा याद रखना चाहिए। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र और ईद की खुशी में शामिल लोगों ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज संपूर्ण जनपद में ईद का त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। बड़ी ईद पे ईद समाप्त हो गई है। लोग ईद मिलन करके अपने घरों पे जा रहे हैं। समस्त एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रखें और समस्त साफ सफाई नगर पालिका द्वारा की गई है और कोई समस्या नहीं है। सर, पूरे ज़िले में सुरक्षा के कैसे इंतजाम रहे और प्रत्येक फोर्स तैनात की गई? प्रत्येक जनपद में पर्याप्त फोर्स उपलब्ध की गई, जिससे ईदगाह पे जितनी आवश्यकता थी मानक के अनुसार फोर्स दी गई है। प्रत्येक थानाध्यक्ष भ्रमणशील हैं। प्रत्येक नगर पालिका पूर्णतया साफ सफाई नगर पंचायतों में की गई है। गांव सभा में जो ईदगाह है वहाँ पे डीपीआरओ द्वारा संपूर्ण सफाई की व्यवस्था की गई है और फोर्स की उपलब्धता पूर्ण है।
सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अमन का माहौल रहा, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी तरीके से मनाई गई ईद की क्या नमाज। पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, पूरे मुल्क में अमन व अमान रहे, सुकून की ज़िंदगी लोग जिए, और ईद के ज़रिए लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि अपने आने वाली नस्लों में भी दीन बाकी रखें, जिस दीन की मेहनत हम कर रहे हैं, और अमन अमान पूरे मुल्क में बरकरार रहे, सारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे एक बदरका ईदगाह में जो है शहर इमाम के पीछे नमाज अदा की गई है। उन्होंने अपनी तकरीर में ख़ास तौर से किस बात पर जोर दिया? सबसे ज़्यादा जोर दिया आपस में भाईचारे पे, सबसे ज़्यादा जोर दिया कि भाईचारा बना रहे हैं, भाईचारे पे जोर दिया कि मुल्क में और ख़ास तौर से अपने ज़िले में, पूरे मुल्क में भाईचारा बना रहे, इस पे ख़ास तौर से उन्होंने जोर दिया। ईद जो है पूरा हमने माहौल मनाई जा रही है, इस पर क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस पर हम पैगाम देना चाहते हैं कि एकजुट रहे, कि अब रहने का वक्त है, कि अब इंसान देश की पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने आप को बर्बाद ना करे, एक साथ मिलजुल कर आपसी इख्तिलाफात दूर करे और साथ रह के एक साथ अपने अमन और चैन की दुआ करें। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम यहीं आजमगढ़ शहर से, हमारा नाम नबील अहमद किदवाई है। आप आजमगढ़ शहर में रहते हैं? जी, आजमगढ़ शहर। या कहीं किसी कॉलेज की? नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म। जी जी जी। कैसा महसूस हो रहा है आज ईद के दिन? आज 2 साल बाद बहुत खुशी का महसूस हो रहा है, दिल एकदम खुश हो गया है ईदगाह में नमाज़ पढ़ के, और सब लोग को देख के एक साथ और इकट्ठे दुआ मांग के नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, और इसी तरह से अल्लाह का रहम बरकरार रहे हमारे ऊपर, और सब एक साथ रहें इंशाअल्लाह। सर अपना परिचय दीजिए। हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। आप नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की तरफ से आने वाले दिनों में प्रत्याशी भी हैं भारत रक्षा दल से। आज पुरअमन माहौल में, भाईचारा के माहौल में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? इसी तरह सब लोग खुशहाल रहें, आपसी भाईचारा बना रहे, किसी को दरार करने की कोई जगह न मिले, और चट्टानी एकता हम लोग कायम रखें, यही मेरी शुभकामना है। ईद की मुबारकबाद है। आजमगढ़ शहर के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका आने वाले दिनों में? आजमगढ़ शहर के लिए मेरा प्रयास रहेगा आपसी तफरका ना हो, एक जो पुरानी संस्कृति, पुरानी मिठास थी हम लोगों की, वो कहीं से धूमिल न होने पाए, इस बात का पूरी कोशिश और प्रयास करेंगे हम लोग।